हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट टैग के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्क्रिप्ट टैग को क्यों यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने के कौन से तरीके हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे VS कोड को ओपन कर लेंगे और हमने जो लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी वही फाइल हमने यहाँ पे ओपन की है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करवाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स आइकन पे आकर सेटिंग्स पे चले जाइए। यहाँ से आपको सिंपली टाइप करना है जूम। जैसे ही आप जूम टाइप करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माउस व्हील जूम का, इसे आप अनेबल कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना होगा और माउस व्हील को अप एंड डाउन करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमारी दूसरी सेटिंग है उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा सेव। जैसे ही आप सेव सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव का, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ पे जाएं और यहाँ से प्रीटियर को अपने डिफॉल्ट कोड फॉर्मेटर के तौर पर चूज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने अपने कोड में कहीं भी ज़्यादा स्पेसिंग दे दी है या फिर कम स्पेसिंग दे दी है, तो जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव होते ही आपका कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस सेटिंग से हमारा ये फ़ायदा होगा। तो ये बात हो गई हमारी सेटिंग्स की। अब बात कर लेते हैं हमारे स्क्रिप्ट टैग की। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम स्क्रिप्ट टैग को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल रीज़न है, अगर हमें HTML का कोड लिखना है तो हम उस कोड को HTML और /HTML इन दोनों के बीच में हमारा सारा HTML का कोड आता है। अगर इसमें हमें स्टाइलिंग करनी है, हमें इसमें CSS अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, जैसे स्टाइल टैग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट में वर्क करना है तो आप यहाँ से सिंपली स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपना जावास्क्रिप्ट का कोड इन स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने के कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला जो है वो है इंटरनली विद इन दी HTML फाइल। तो हम स्क्रिप्ट टैग को हमारी HTML फाइल में भी लिख सकते हैं, और या फिर एक्सटर्नली में हमें क्या करना होगा कि हमें जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होगी और उस फाइल को हम हमारे HTML कोड में लिंक करा देंगे। तो चलिए हम इसे बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन था वो था इंटरनली। तो इंटरनली स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है। तो आप चाहे तो स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग में लिख सकते हैं या फिर बॉडी टैग में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग को लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हम यहाँ पे सिंपली इन हेड टैग लिख लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन देना। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में बहुत एसेंशियल है। तो ये हो गया हमारा हेड टैग के बीच में। हम उसी तरह से बॉडी टैग के बीच में भी इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो हमारे प्रीटियर ने हमारे कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, और इस फाइल को हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, जिससे हमारी फाइल वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें इन हेड टैग और इन बॉडी टैग दोनों ही आउटपुट मिल चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको स्क्रिप्ट टैग को कभी भी हेड टैग के बीच में नहीं लिखना है। तो इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि अगर आपने स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के बीच में लिखा और आपके स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ज़्यादा हैवी हो गई या फिर आपने ज़्यादा हैवी फाइल को यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो जब भी कभी भी आपकी ये फाइल ब्राउज़र में लोड होगी तो उस समय क्या होगा कि सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का कोड उसमें लोड होगा। तो जब तक आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल ब्राउज़र में लोड नहीं हो जाती तब तक आपको HTML का कोई भी आउटपुट अपने ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि यूज़र माइट गेट कन्फ्यूज दैट योर साइट इज़ स्लो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता।
तो उसी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि स्क्रिप्ट टैग को हमें कभी भी हेड टैग के बीच में नहीं लिखना चाहिए, और स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग में भी हमें लास्ट में यूज़ करना है। जब भी हमारा HTML का सारा कोडिंग फिनिश हो जाए उसके बाद एंड में हमें स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये हो गई बात हमारे इंटरनल स्क्रिप्ट टैग की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट टैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ hello.js, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आप जब भी कभी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाए तो उसके बाद एक्सटेंशन आपको .js ही देना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लेना होगा, स्क्रिप्ट, और यहाँ से आपको लिखना होगा सोर्स src, और इस सोर्स में हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है उसका पाथ आएगा। तो हमारा जो सिंपल फाइल का नाम है यहाँ पे वही आएगा hello.js। ठीक है, और इसे क्लोज कर लीजिए। तो ये हमारी एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे लिंक हो गई है। तो अब हम जो भी कोड करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ document.write, और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ external JS। ठीक है, और यहाँ से आपको सेमीकोलन देना है और इस फाइल को सेव कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ से हम फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें परफेक्ट एक्सटर्नल JS आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मैं इसे चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक्सटर्नल फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज यही था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।